Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. रिसेशन आते ही ना हम सबको बहुत डर लगता है क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। पर ये रिसेशन होता क्या है? रिसेशन का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहता है और स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 50% या उससे ज़्यादा डाउन हो जाता है। तब हम बोलेंगे कि एक इकोनॉमी में या ग्लोब में पूरा रिसेशन आ गया है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन किया है कि 2023 में पॉसिबिलिटी है कि रिसेशन आए। देखो, हम मार्केट को टाइम तो नहीं कर सकते, बट यस हम प्रेडिक्शन ज़रूर लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसा होगा, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरियाज, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल क्राइसिस, वॉर सिचुएशन, इन्फ्लेशन, ये सब के बेसिस पे हम देख सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। रिसेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बार बार हर इकोनॉमी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बोरिंग कॉस्ट महंगी होने लगती है। हमने रिसेंटली देखा आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू रिसेंटली रेपो रेट हाइक किया था एंड दे आर स्टिल प्लानिंग कि रेपो रेट और हाइक किया जाए। और जैसे ही रेपो रेट हाइक होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है, तो हमारी बोरिंग कॉस्ट जो है यानी कि लोन्स वगैरह हमें महंगा मिलता है। तो हम जनरल पब्लिक भी अवॉइड करते हैं लोन्स लेने का, यानी कि हम डिमांड करेंगे ही नहीं तो डिमांड कम हो जाएगा, जिसके वजह से रिसेशन आने लगता है। देखो, सिंपल सा चीज़ है, आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक रेपो रेट इसलिए बढ़ाती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। जैसे ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात आती है, रेपो रेट को ये लोग बढ़ा देते हैं। रेपो रेट बढ़ेगा तो बोरिंग कॉस्ट यानी कि लोन्स वगैरह महंगा हो जाएगा और फिर जनरल पब्लिक जो है वो डिमांड कम करेगी। अब डिमांड कम है तो ऑब्वियस बात है कि प्रोडक्शन करके कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ऑफ दैट कंट्री विल फॉल डाउन। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स के अनुसार रिसेशन के चांसेस इसीलिए भी है क्योंकि पिछले 5 डिकेड्स में यानी 50 ईयर्स में ऐसा इंटरेस्ट हाइक कभी नहीं हुआ है जो अभी हो रहा है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक वार्न कर रहा है कि रिसेशन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है 2023 में। वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट्स में ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने इंटरेस्ट रेट अकेला काम नहीं करेगा, यानी कि रेपो रेट बार बार बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आ जाएगा। रेपो रेट वॉज अराउंड 2% ग्लोबली लास्ट ईयर एंड इट इज़ इनटू 2 times, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4% एंड उससे ज़्यादा पार हो गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में। यानी कि रेपो रेट बढ़ा के हम लोग ने बोरिंग कॉस्ट जो रहती है वो भी महंगी कर दी है एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन अ लॉन्ग रन। इसीलिए बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जो आने वाले टाइम में रिसेशन ला सकती है। कोविड में सप्लाई चेन और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थे और जब तक ये सप्लाई चेन और प्रोडक्शन को हम लाइन पे नहीं लाते तब तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स ने बताया है। एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इकोनॉमीज आर एट स्टीपेस्ट स्लो डाउन सिंस 1970s पोस्ट रिसेशन रिकवरी। अगर कोई भी इकोनॉमी को अब थोड़ा सा भी झटका लगा या ग्लोबल में कुछ भी झटका लगा या क्राइसिस या वॉर आया तो फिर सारी इकोनॉमी को रिसेशन फेस करना पड़ेगा। एंड एज पर वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट, रिसेशन इज प्रेडिक्टेड टू बी हिटिंग अस इन 2023. What are your views? Do comment down. होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना।
ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है, क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।